नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मोदी सरकार ने बजट 2022 पेश किया है, तो आखिर इसमें बिहार को क्या मिला है? गरीबों को क्या फायदा मिलेगा? अमीरों को क्या फायदा मिलेगा? क्यों इस बजट को अमीरों वाली बजट कहा जा रहा है? सरकार 60 लाख नौकरी कब देगी? ऐसी तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। केंद्र सरकार ने बजट 2022 पेश किया है। चाहे विपक्षी वाले कुछ भी कहे, लेकिन सरकार का यह कहना है कि दूर होगी अब बेरोजगारी दूर करने की बड़ी पहल इस बजट में की गई है। 60 लाख लोगों को मिलेगा नौकरी। किसान और कौशल विकास की भी बड़ी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगले वर्ष में 60 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। साथ ही इस बार केंद्र सरकार ने गारंटी दी है कि यदि 60 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिले तो हमारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। और साथ ही किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा गया कि रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा और 2.37 करोड़ रुपए और एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान कर दिया जाएगा। और सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें की है, इतना लाखों करोड़ों में नहीं समझाता हूं, सीधे आप समझ लीजिए कि सरकार का यह कहना है कि ये देश में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। केंद्र सरकार ने जो बजट 2022 पेश किया है, तो इसमें देखिए बिहार के गरीबों के लिए खुशखबरी है। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख अब नए घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया कि बिहार के अब कोई भी गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको घर ना मिला हो। अब बिहार के सभी गरीबों को घर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत अब 80 लाख नए घर बनने वाले हैं। तो अब आपसे भी सवाल, यदि आप पीएम आवास योजना के लिए जरूरी अर्हता को पूरा करते हैं और आपका घर अभी तक नहीं बना है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा, ताकि वहां की खबर जल्दी आप तक पहुंचा पाऊं। देखिए, केंद्र सरकार ने बजट 2022 पेश किया है, तो आखिर इसमें बिहार वालों को क्या क्या मिला आप जान लीजिए। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है और कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों को इस बार उम्मीद जगी है। एक तरफ जहां किसानों, युवाओं और डिजिटल सेवाओं को इस बजट में बल मिलने की बात कही जा रही है, तो वहीं कहा गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से बिहार को भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है और इस ट्रेन को भाया बिहार भी चलाया जाएगा। इससे प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, साथ ही बिहार के किसानों को भी लाभ मिलेगा। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती की घोषणा की गई है। बताया गया कि बिहार में गंगा किनारे खेती पर बड़ी तादाद में किसान निर्भर है। बिहार के युवाओं को भी नौकरी की उम्मीद है, साथ ही सड़कों की भी सौगात मिल सकती है बिहार को। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि बजट में 60 लाख नौकरी दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने गारंटी दी है कि इस बार यदि 60 लाख नौकरी नहीं मिली तो हमारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। साथ ही कहा गया कि इस बार 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा। जो केंद्र सरकार ने बजट 2022 पेश किया है, तो उसमें आखिर जनता को क्या मिला, गरीबों को क्या मिला और अमीरों को क्या मिला, चलिए आसान भाषा में आपको समझाता हूं। तो देखिए, ये बजट गरीबों के लिए नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है आप समझिए। तो देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में गरीबों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर में छूट बढ़ाई जाएगी, लेकिन नहीं किया गया। अब आम आदमी को बजट टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो वहीं आईटीआर में गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का वक्त देने का फैसला किया गया है।
कॉरपोरेट टैक्स को 12% से घटाकर 7% करने का ऐलान किया है। यानी कॉरपोरेट के लिए राहत की खबर है, अमीरों के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मदद देने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। मतलब साफ है कि अब सरकारी सेवकों को टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं सरकार ने ज्वेलरी और स्टोन पर कस्टम ड्यूटी में कमी की है। कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 18% हुआ करता था उसे 15% किया गया है। तो वहीं टैक्स रिफॉर्म लाने के लिए सरकार ने 2 साल तक असेसमेंट अपडेट का विकल्प दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये बजट अमीरों के लिए है। सरकार ने आम बजट पेश किया है तो इस पर देखिए राजद कह रहे हैं कि जूता सस्ता किया गया है, दे मारो सरकार को। और जो बजट 2022 पेश किया गया तो आखिर इसमें बिहार को क्या मिला? तो देखिए कहा जा रहा है कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। आरजेडी नेता सुबोध कह रहे हैं कि पकोड़ा तलो हाथ मलो, सरकार यही कर रही है। एनडीए की युक्तिहीन अयोग्य सरकार का युवाओं के लिए यही संदेश है। जिस बजट को रोजगार सृजन केंद्रित बनाना चाहिए था वह अर्थ दिशा व नेत्रहीन बजट निकला। इस बजट में कहीं भी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो बजट 2022 को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा बोल रहे हैं कि आम नहीं खास लोगों के लिए बना है ये बजट। तो वहीं युवा राजद ने कहा है कि एकदम से कचरा निकला ये बजट 2022। आरजेडी कांग्रेस ने पूरी तरह से कह दिया है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आज का बजट है अमीर को गरीब और गरीब को और गरीब बनाने का। देखिए केंद्र सरकार ने बजट 2022 पेश कर दिया है तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार के सभी योग्य लाभुकों का बनना चाहिए पीएम आवास। कोई भी नहीं छूटना चाहिए। हर गरीब को उनका घर मिलना चाहिए और जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उनको जमीन खरीदने के लिए पैसे भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जल्दी जल्दी लोगों को घर दिया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन अभ्यर्थियों को आवास स्वीकृत हो चुका है और उनके पास यदि जमीन नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए मदद दी जाए। और अब देखिए 60,000 में तो जमीन नहीं मिलेगा तो थोड़े मोड़े पैसे आपको भी मिलाने होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि बिहार का कोई भी गरीब नहीं छूटना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए घर। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि नल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक आहार पईन पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जिन लोगों के घर टूट गए हैं ऐसे परिवार को जितनी जल्दी हो सके आवास योजना या मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना की सहायता तुरंत दिया जाए। बिहार बोर्ड द्वारा बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं होने वाली है तो इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि अब 9वीं की परीक्षा आयोजित करेगा बिहार बोर्ड। 26 फरवरी को साइंस का एग्जाम है। बिहार में 9वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा 26 फरवरी 2022 से शुरू होकर 3 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। तो वहीं प्रायोजित परीक्षा भी बोर्ड द्वारा अगले 4 मार्च को आयोजित की जाएगी और इस बार 9वीं की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। और आप जरा शेड्यूल भी जान लीजिए तो देखिए 26 फरवरी को पहली पाली में विज्ञान की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा। 28 फरवरी को पहली पाली में सोशल साइंस और दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा। 2 मार्च को पहली पाली में मातृभाषा विषय की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा होगी। 3 मार्च को पहली पाली में ऐच्छिक विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी और 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा। देखिए बजट 2022 जो पेश किया गया तो उसमें बिहार को कई सौगात मिली है। बिहार में भभुआ और चांद बाईपास के लिए केंद्र ने स्वीकृति दे दी है और 179 करोड़ 86 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं और इससे जाम की समस्या अब दूर होगी। बिहार के कैमूर में NH 219
के भभुआ और चांद बाईपासा के निर्माण और मौजूदा सड़क को 2 लेन करने के लिए केंद्र सरकार ने 179 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 किलोमीटर लंबी होगी ये सड़क। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ, चैनपुर और चांद प्रखंड को जोड़ने वाली ये बाईपास सड़क उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में जाकर मिलेगी। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया है, साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई अन्य राज्यों के छात्र सरकार पर आग बबूला हो गए, तो इधर बड़ी खबर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आरआरबी एनटीपीसी और लेबर 1 के सभी परीक्षार्थियों को जून जुलाई तक नौकरी मिल जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा गया कि आरआरबी एनटीपीसी और लेवल 1 के परीक्षार्थियों को अब रेलवे में नौकरी मिलेगी। जून जुलाई महीने तक सभी को नौकरी दे दी जाएगी, ऐसा रेल मंत्री जी ने कहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसा है। दरअसल देखिए, आम बजट 2022 पेश किया गया तो इस पर तेज प्रताप यादव बोले कि बजट का तो रहने दीजिए, ये आदमी यानी प्रधानमंत्री जी चाय भी कतई घटिया बनाता होगा, ये पक्का है। और आप देखें तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट, जिसमें से वे कह रहे हैं कि बजट का तो रहने दीजिए साहब, ये आदमी चाय भी कई घटिया बनाता होगा पक्का। और आप जरा बजट को भी समझ लीजिए तो देखिए, आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स पर कोई भी राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिली है। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो की गई है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, राजद द्वारा कहा जा रहा है कि इंटर परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। लालू तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से युवा राजद ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से विद्यार्थी शिकायत कर रहे हैं कि जो फरवरी में इंटर का एग्जाम होने वाला है उसका पेपर लीक हो गया है। कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री फिर से सोते हुए पकड़े गए हैं और इस सरकार से ईमानदार जांच व जवाब की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। और इंटर परीक्षा की कुछ कॉपियां भी यहां शेयर की गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब जब एग्जाम हॉल में विद्यार्थियों के सामने क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन से मिलान किया जाएगा और यदि सेम निकला तो ये लीक बड़ी बात बन सकती है। और यदि बीच में ही सरकार इस मामले को दबाने के लिए क्वेश्चन चेंज कर दे तो मामला दब भी सकता है। लेकिन इधर लालू यादव की पार्टी राजद ने बड़ा दावा किया है कि इंटर परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया। कोरोना को लेकर बिहार के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के स्कूल 7 फरवरी से खुलने वाले हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि 5 फरवरी को होने वाले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हरी झंडी मिलते ही स्कूलों को खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक स्थान खुलने वाले हैं। सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, साथ ही सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान भी खुल जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि शिक्षा विभाग चाहता है कि स्कूलों में पढ़ाई का दौर अब शुरू हो। शिक्षा मंत्री जी का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों का खुलना जरूरी है, अतः बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खोल दिए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि आम बजट जो पेश किया गया ये गरीब को और भी गरीब बना देगा और अमीर को और भी अमीर बनाएगा। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि आम बजट में शब्दों के जाल में उलझाकर ठग रही है सरकार, लोगों को बेवकूफ बना रही है।
देखिए, कांग्रेस का कहना है कि जिस देश में 100 रुपए से अधिक दाम पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, 1000 रुपए से भी अधिक कीमत रसोई गैस की हो गई है, जनता महंगाई से परेशान है, उस देश का बजट ऐसा बनेगा जिसमें महंगाई पर बात ही ना हो, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बजट 2022 में आम लोगों को कुछ भी और किसी भी प्रकार की कोई भी राहत देने का काम नहीं किया गया है। कहा गया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में भी बिहार को कुछ ना मिले, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के द्वारा जो आम बजट 2022 पेश किया गया, तो इसमें बिहार के कृषि मंत्री पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि किसानों को इससे मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री बोले कि बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाने की जो बात कही गई है, जिस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात आम बजट में की गई, इससे किसानों को काफी लाभ होगा। साथ ही कृषि मंत्री बोले कि मोटे अनाज की खेती को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, दलहन की खेती पर भी जोर देना है। इसको लेकर आम बजट में कई प्रावधान किए गए। साथ ही बिहार के कृषि मंत्री बोले हैं कि केंद्र सरकार से ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं चल रही है और इस बार इस बजट में भी कई प्रावधान किए गए। पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, तो उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई बात ही नहीं की गई। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कहना है कि केंद्र सरकार को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने विशेष राज्य दर्जे की कोई बात ही नहीं कही। साथ ही बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से भी अधिक समय से विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर बड़ा अभियान पटना से लेकर दिल्ली तक चला रहे हैं। पंचायत स्तर से लेकर पूरे जिले में ये अभियान चल रहा है। पटना में तो कई बड़ी रैलियां भी हुई है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार व्यवहारिक और वैधानिक रूप से विशेष राज्य का दर्जा देने में असमर्थ है। तो आखिर अब हम करेंगे क्या? इस मुद्दे को ही त्याग देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मतलब बीजेपी सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा जो नहीं मिला। केंद्र सरकार ने जो आम बजट 2022 पेश किया है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सराहना की है। साथ ही देखिए, बड़ी खबर है कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि इस विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वे सराहनीय हैं। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी बोले कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। केंद्र बजट में गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है। आम बजट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा निशाना साधा है सरकार पर। कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को लूट लिया है, बिहार को धोखा मिला है। एक तरफ जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि ये देश के विकास के लिए बजट नहीं है, बल्कि ये धनवानों के लिए बजट है, देश गरीबी की तरफ जा रहा है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार को जदयू बीजेपी वालों ने मिलकर ठग लिया है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बिहार को कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार को जनता से माफी मांगना चाहिए। राजद नेता ने कहा है कि पहले बीजेपी वालों ने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, जो 7 साल पूरा हो गया फिर भी नहीं मिला है, और अब फिर से 60 लाख नौकरी का वादा किया गया। सरकार हर बार झुनझुना थमा देती है, युवाओं को ठगती है। मोदी सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है। देखिए, नमामि गंगे के तहत 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है इस सरकार की, जब बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी है और निराशाजनक है। तो आखिर गरीबों का कैसे फायदा होगा?